हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। देखो, हमने पीछे जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था बिजोलिया का किसान आंदोलन। आज हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेगू और बूंदी का किसान आंदोलन। देखो, किसान आंदोलन राजस्थान के इतिहास की बहुत बड़ी घटनाएं हैं और अक्सर एग्जाम में इन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हमने किया था बिजोलिया, जो कि सबसे लंबा आंदोलन था, पढ़ने में भी हमने डिस्कस किया था और वैसे भी सबसे लंबा यानी 44 साल तक जो चलने वाला आंदोलन था। आज हम चलो थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं बिजोलिया के बाद में बेगू का किसान आंदोलन। तो बेगू का किसान आंदोलन है ना, वो 1921 से 1924 में होता है, जबकि बिजोरिया वाला 1897 से शुरू होता है। यानी कि ये वाले जो आंदोलन है वो बिजोरिया के किसान आंदोलन के बाद में होंगे। और वो जो रीजन है ना इनका होने का, उनमें एक रीजन ये भी था कि बिजोरिया किसान आंदोलन की लपटें आसपास के क्षेत्रों में फैल रही थी, जिसके कारण भीलवाड़ा चित्तौड़ के आसपास जो भी जिले थे, जो भी जगह थी, जो भी रियासत थी, उन सभी जगह पे किसान आंदोलन हुए। तो हम आज डिस्कस करेंगे बेगू के बारे में। तो देखो, बेगू मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। मेवाड़ का मतलब होगा यहाँ पे उदयपुर, है ना। उदयपुर के नीचे आता था उस समय भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अंदर क्या आता था, बेगू। लेकिन वर्तमान में बेगू पड़ता है चित्तौड़ जिले के अंदर। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ जिले के अंदर। ये तो हो गया बेगू का। और बेगू था ना, वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। 3 श्रेणियां हुआ करती थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर भी देखा था। अब देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात हम ये देखते हैं कि कारण क्या थे कि यहाँ पे आंदोलन हुए। बिजोलिया के अंदर तो देखो 84 प्रकार के कर लागू थे, है ना। और वहां पे और भी कर लगाए गए थे, जैसे चवरी कर लगाया गया था, तलवार बंदाई कर लगाए गए थे। चवरी कर बाद में हटा भी लिया गया था। लेकिन देखो, यहाँ पे भी वही रीजन होंगे जो बिजोलिया के अंदर थे, यानी लगान की दरें थी वो ज्यादा थी। कई तरह के लाग बाग का मतलब होता है टैक्स, कई तरह के यहाँ पे टैक्स थे। उसके बाद बेगार प्रथा का प्रचलन। बेगार का मतलब पता ही आपको, यानी काम करवाया जाता है राजा के द्वारा, है ना। या वहाँ का जो भी ठिकानेदार होता था काम करवाते थे, पैसे नहीं देते थे, इसका मतलब हो गया बेकार। और एक यहाँ पे एक कारण और था, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ तभी यहाँ पे जाके बेगू और बूंदी के किसान आंदोलन हुए। तो उसका एक रीजन ये भी है बेगू किसान आंदोलन का कि बिजोलिया किसान आंदोलन उस समय चल रहा था। अब यहाँ पे नेतृत्व की बात करें ना, तो राम नारायण चौधरी कहते हैं। राम नारायण चौधरी के बाद में करेंगे विजय सिंह पथिक। हालांकि देखो, सबसे पहले विजय सिंह पथिक को ही कहा गया था नेतृत्व करने के लिए किसानों के द्वारा। लेकिन विजय सिंह पथिक ने क्या किया था, देखो, विजय सिंह पथिक उस समय अजमेर रह रहे थे। रीजन था, हमने बिजोलिया किसान आंदोलन डिस्कस किया था ना, तब हमने बात करी थी कि इनकी उदयपुर, जो विजय सिंह पथिक थे ना, इनके उदयपुर आने पे रोक लगा दी गई थी। तो ये अजमेर से रह के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो देखो, एक जगह से रह के दूसरी जगह आंदोलन का आप नेतृत्व नहीं कर सकते, यानी आप जहां आंदोलन चल रहा वहीं नेता की जरूरत होती है। तो देखो, ये विजय सिंह पथिक राम नारायण चौधरी को बोलते हैं कि आप वहां पे जाके नेतृत्व करिए। तो राम नारायण चौधरी इसका नेतृत्व करते हैं। तो आपको सीधा पूछा जाएगा ना, एग्जाम में पूछा भी गया है, तो राम नारायण चौधरी उसमें ऑप्शन था, है ना। तो राम नारायण चौधरी इसका आंसर हो जाएगा। मुख्य नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी थे। अन्य नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक ने बाद में किया था। हमने डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे विजय सिंह पथिक दोबारा नेतृत्व करते हैं। और उनके बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने भी किया था। अब इस आंदोलन की शुरुआत होती है भीलवाड़ा जिले में, एक जगह पड़ती है मेनाल 1921 में। और मेनाल के अंदर भी एक जगह पड़ती है भैरवकुंड, है ना। यहाँ भैरवकुंड से हुआ था। देखो, ये मेनाल है ना, मेनाल एक मतलब वो स्थान था। कौन सा स्थान? धार्मिक स्थान था। तो धार्मिक स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर दाकर जाति के अधिकतर किसान थे, तो यहाँ पर भी दाकर जाति के अधिकतर किसान होंगे। बात करेंगे ना बूंदी किसान आंदोलन की, तो बूंदी किसान आंदोलन के अंदर गुर्जर जाति के लोग ज्यादा होंगे, जबकि बेगू और बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर धाकड़ जाति के लोग अधिक थे। यानी यहाँ पे जो किसानों की संख्या थी वो धाकड़ थी, है ना। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, देखो कि कैसे यहाँ पे आंदोलन होता है, रीजन क्या था, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं पीछे कि 25 प्रकार के लाग बाग थे। 84 प्रकार के तो टैक्स कहाँ पे थे? ये तो बिजोलिया के अंदर थे। बेगू के अंदर लगभग 25 प्रकार के कर लगाए जा रहे थे। अब देखो, 1921 में बिजोलिया किसान आंदोलन की लपटें ना आसपास फैली, है ना।
यहाँ लपटे आसपास फैली और मेनाल से आंदोलन का शुरुआत होती है। अब देखो किसानों ने क्या कहा था, विजय सिंह पथी को आप नेतृत्व करिए। उन्होंने रामनारायण चौधरी को भेज दिया था क्योंकि वो अजमेर रह रहे थे, उदयपुर आने के उन पे पाबंदी लगी हुई थी। इसके बाद देखो रामनारायण चौधरी कौन थे, ये राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे, राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ ऐसा संगठन था जो किसान आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लेता है। अब देखो बेगू आते हैं रामनारायण चौधरी, है ना, बेगू आकर किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और देखो यहाँ पे जब आंदोलन शुरुआत होता है ना, तो शुरुआत में दो मांगे करते हैं किसान। कौन सी, एक तो देखो जो लाटा कुंता हमने पीछे वाले में डिस्कस किया था क्या होता है ना, तो कुंता को ये समाप्त करवाना चाहते थे कि जो भी हमसे टैक्स लिया जा रहा है ना वो कुंता के थ्रू नहीं लिया जाए। दूसरा बात, जो भूमि का जो बंदोबस्त था ना, वो होने के बाद जो लगान निर्धारित कर दी जाती थी ना, वही लगान ली जाए, लगान बाद में बढ़ाई नहीं जाए, है ना। तो यहाँ का एक ठिकानेदार होता था जिसका नाम था अनूप सिंह, ठाकुर अनूप सिंह, कहाँ का, बेगू का। ये क्या करता है, ये किसानों से समझौता कर लेता 2 साल बाद में, यानी 2 साल 1921 में आंदोलन की शुरुआत होती है। केवल 2 साल में ही है यहाँ का जो ठाकुर था अनूप सिंह, यह किसानों से समझौता कर लेता और लगभग ये थोड़ी बहुत रियायत देता और लगान कम कर देता है। अब देखो इसने जो लगान कम करी ना, ये मेवाड़ के जो राणा थे फतेह सिंह, है ना, उनसे पूछ के नहीं करी, है ना, न तो अंग्रेजों से पूछी, नहीं मेवाड़ के राणा से पूछी, तो वो नाराज हो गए। और ये जो समझौता था किसानों के बीच, यानी किसान मान लो, रामनारायण चौधरी मान लो, और किसान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ मान लो, ये सभी इनसे जुड़े हुए थे। तो इनके और जो अनूप सिंह के बीच में यहाँ पे जो समझौता होता है ना, उसको ये मना कर देता है। कौन, यहाँ का राणा और साथ में जो अंग्रेज अधिकारी था, वो यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच था, है ना। अब ये क्या करते हैं, इसको मना कर देते हैं। और यहाँ जो समझौता हुआ था ना, उस समझौते को नाम देते हैं बोल्शेविक समझौता, है ना, बोल्शेविक समझौता का नाम देते हैं। और आप ये ध्यान रखना, ये बोल्शेविक समझौता कौन से किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, बहुत बार प्रश्न पूछा है। अब किसानों ने ना पुनः आंदोलन कर दिया, क्योंकि ये तो मना कर दिया था ना, यहाँ का जो मेवाड़ का फतेह सिंह था यानी राणा था ना, उसने मानने से मना कर दिया। साथ ही साथ जो अनूप सिंह था ना, अनूप सिंह को क्या कर दिया, इनको यहाँ से मतलब देश निकाला मान लो, इस तरीके से इनको बर्खास्त कर दिया। इनसे ठाकुरदारी थी वो छीन ली गई अनूप सिंह से, ठीक है, यानी यहाँ पे जो अनूप सिंह से उनसे ठाकुरदारी छीन ली गई थी। अब इसके बाद होता क्या, देखो अनूप सिंह की जगह यहाँ पे एक अधिकारी आएगा। कौन अधिकारी, सरकारी अधिकारी आएगा। और वो क्या करेगा, सरकारी अधिकारी अब शासन संभालेगा, क्योंकि अनूप सिंह ने राजा की बात बिना माने ही यहाँ पे किसानों से समझौता कर लिया था। और ये जो शासन लागू होगा ना, सरकारी शासन, उसको बोलते हैं मुंसरात। क्या बोलते हैं, मुंसरात। और जो अधिकारी आएगा उसको बोलेंगे मुंसरीम, और उसका नाम था अमृतलाल। यानी मेवाड़ से एक अधिकारी आया जिसका नाम था अमृतलाल। अब अमृतलाल आता ना, अब देखो ये तो और भी खतरनाक आदमी था, और ये 1 नंबर का भ्रष्टाचारी था। इससे तो जनता और ज्यादा परेशान हो जाती है ना। और 1923 में राजा ने एक आयोग भी भेजा जिसको बोलते हैं मिस्टर ट्रेंच, इसलिए ट्रेंच आयोग, इसको बोलेंगे हम ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग किसानों के पास भेजा और किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया। क्यों, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या था कि किसानों ने इसको बहिष्कार क्यों किया। ये जो ट्रेंच आयोग था ना, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में क्या कहा कि लगभग 4 लागतें थी ना जो बिना काम की थी, किसानों पे उन पर कोई बोझ नहीं था, उनको तो निरस्त कर दिया। और जितने भी टैक्स थे ना, बेकार प्रथा के, कुंता हुआ, इन सभी को जायज माना ट्रेंच ने, इन सभी को जायज माना। तो किसानों को लगा कि हमारे पक्ष में तो ये जो ट्रेंच आयोग है इसकी सिफारिशें हमारे पक्ष में है नहीं, तो किसानों ने इसका क्या कर दिया, 1923 के अंदर ही बहिष्कार कर दिया। अब होता क्या है, देखो होता क्या है, 2 वर्ष बाद में ये 1923 में जो मिस्टर ट्रेंच वाला था इसको खत्म कर दिया, क्योंकि इसने सिर्फ 4 मामूली लागतें थी ना, उन्हीं को हटाने की बात कही थी, बाकी नहीं की थी। यहाँ पे एंट्री हो जाती है अमृतलाल की। अमृतलाल 1 नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी था, ठीक है। अमृतलाल कौन था, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी था। अब देखो मेवाड़ सरकार आगे क्या करती है। मेवाड़ सरकार देखो, एक यहाँ पे गोविंदपुरा हत्याकांड होता है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 2 किसान शहीद हुए थे, उनका नाम भी आपको याद रखना। और ये दोनों है ना धाकर जाति से बिलोंग करते थे, रूपा जी और कृपा जी, है ना।
तो चलिए इसकी थोड़ी सी हम जानते हैं बात। अब मेवाड़ सरकार ने किसान पंचायत की, है ना, जो किसानों की जो पंचायत चल रही थी ना, उसको इन्होंने मना किया किसान पंचायत को कि आप किसान पंचायत है ना वो मत करो। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किसान पंचायतें यहाँ पे हो रही थी। अब 1923 के अंदर देखो विजय सिंह पथिक की यहाँ पे एंट्री होती है। कब होती है? 1923 में एंट्री होती है यहाँ पे। और 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के ग्राम बेगू के अंदर किसान सम्मेलन में ना मिस्टर ट्रेंस के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी और इस गोली में रूपा जी और कृपा जी किसान शहीद हो जाते हैं। और ये जब शहीद हुए यानी हिंसक आंदोलन हो चुका था। ये बिजोलिया किसान आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन था, जबकि ये क्या हो गया, यहाँ पे जाके हिंसात्मक आंदोलन हो गया। जैसे ही दो अपने जो मतलब किसान शहीद हुए, यहाँ पे विजय सिंह पथिक अजमेर से आ जाएंगे, कहाँ पे, उदयपुर यानी भीलवाड़ा आ जाएंगे। ये आ जाएंगे उदयपुर और नेतृत्व संभालेंगे। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये उदयपुर आते हैं ना, तो यहाँ का जो महाराणा है ना, उदयपुर आए और उदयपुर आते ही राष्ट्रीय स्तर पे विजय सिंह पथिक की देखो बहुत सारी जानकारी थी, है ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर इस किसान आंदोलन को वो लेके जाते हैं। तो पूरे मतलब देश में ये आंदोलन की पूरी जगह बात होने लगती है। तो यहाँ का जो महाराणा था ना वो डर जाता है और महाराणा क्या करता है कि किसानों की बातें मान ली जाती है और 1924 के अंदर ही लगान की दरें घटा दी जाती हैं, लगान की दरें घटा दी जाती हैं। लेकिन आपको ध्यान हो तो एक समय यहाँ पे ध्यान रखना, 10 सितंबर 1923 को क्या होता है, यहाँ पे विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अजमेर से उदयपुर आ जाते हैं। उदयपुर आने पे उन पे बैन लगा हुआ था और इसलिए इन पे राजद्रोह का केस चलता है और 6 साल की यहाँ पे इनको सजा सुनाई जाती है। लेकिन 1924 के अंदर यह लगान की दरें घटाने के कारण, बेगार की प्रथा भी समाप्त कर देने के कारण, इस प्रकार यह आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है ना, क्योंकि किसान जिस बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे वो बातें किसानों की मान ली जाती है और इस प्रकार यह आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त होता है। इसके बाद हम चलेंगे आगे बूंदी किसान आंदोलन की तरफ। लेते हैं बूंदी किसान आंदोलन के बारे में, यानी बेगू से थोड़ा आगे चलते हैं तो बूंदी किसान आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो डेट है 1923 से 1943 तक, लगभग 20 साल ये आंदोलन चला था। ये आंदोलन देखो सक्सेसफुल नहीं हो सका था, है ना। अब पिछले वाले 2 आंदोलन थे उनमें किसी न किसी प्रकार से बातें मान ली गई थी, पूरी बातें नहीं मानी तो थोड़ी बहुत जो मांगी थी वो स्वीकार कर ली गई थी। लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा बातें नहीं मानी जाती है और ये किसान आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब एक शब्द आता है बरड, कई बार बूंदी किसान आंदोलन को बरड किसान आंदोलन भी बोलते। तो बरड देख लेते क्या होता है। देखो बरड एक पथरीला इलाका है, पथरीला इलाका है जो थोड़ा बहुत कटा फटा है और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो बूंदी जिले का वह भाग है जो बिजोरिया की तरफ लगता है, चित्तौड़गढ़ जिले के बिजोरिया की तरफ लगता है, उसको हम बोलते हैं स्थानीय भाषा के अंदर बरड बोलते हैं। यह एक प्रकार से आप ऐसे मान सकते हो जैसे बीहड़ होती है ना, उस प्रकार का इलाका है जिसको बरड बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो किसान आंदोलन क्यों हुआ, वही लागबाग, टैक्स, बेगार और कर, यहाँ पे लगभग 25 प्रकार के कर चल रहे थे। उन्हीं करों के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया और एक रीजन क्या था कि बिजोरिया में किसान आंदोलन चल रहा था तो उसके आसपास का इलाका बूंदी का था, इसलिए यहाँ भी किसान आंदोलन हुआ। अब यहाँ पे नेतृत्व करते हैं पंडित नैनूराम शर्मा। कौन करते हैं? नैनूराम शर्मा। अन्य नेतृत्वकर्ता भी हुए हैं नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। एक स्थानीय नेतृत्वकर्ता हुए थे स्वामी नित्यानंद मेहता, उनकी बात हम आगे करेंगे। 1929 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने किया था डाबी बूंदी किसान पंचायत की स्थापना करी थी, जिसका अध्यक्ष हड़ला बड़क को बनाया गया था। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हड़ला बड़क को बनाया गया था। यह डाबी बूंदी किसान आंदोलन पंचायत क्या करती थी? किसानों से संबंधित जो हित के फैसले थी वो लेती थी और इसी ने आगे आके आंदोलन को किया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो डाबी में किसान आंदोलन कर रहे थे, कोई बातें नहीं सुनी जा रही थी, तो डाबी के अंदर किसान है ना इकट्ठे होते हैं 2 अप्रैल 1923 को। आपको ये डेट याद रखनी है ना, क्यों? क्योंकि ये डाबी हत्याकांड है ना, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। अब इस सम्मेलन के अंदर किसान आराम से सम्मेलन कर रहे थे। यह बात पता लगी किसको? मेवाड़ के राजा को। मेवाड़ के राजा ने पुलिस अधिकारी भेजे
है ना, पुलिस भेजी, पुलिस ने गोलीबारी कर दी और गोलीबारी में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर, एक नाम और याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, देवीलाल गुर्जर, ये दो व्यक्ति है ना शहीद हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बात याद रखना, गुर्जर जाति के किसान ज्यादा थे। पहले वाले दो में कौन थे, धाकड़ किसान थे, किसमें, बिजोलिया और बेगू में। इस वाले के अंदर, बूंदी वाले के अंदर गुर्जर जाति के लोग ज्यादा थे। अब नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर की यहाँ मृत्यु हो जाती है। नानक जी भील उस समय झंडा गीत गा रहे थे। ठीक है, झंडा गीत गाते समय इनकी मृत्यु हुई थी। जब इन पे गोलियां चलाई ना, उसमें एसपी था इकराम हुसैन, इनका नाम पूछा हुआ एग्जाम के अंदर। थानेदार था कल्याण सिंह और हेड कांस्टेबल कौन था, सरदार मल। ये व्यक्ति थे जिन्होंने पुलिस में फायरिंग करी थी, यानी ये पुलिस के अधिकारी थे जिनमें फायरिंग करी। मुख्य था इकराम हुसैन जो कि वहां का तत्कालीन एसपी था। और देखो ये जो घटना हुई थी ना, इस घटना के बाद मेवाड़ के जो राजा थे ना, उन्होंने ये किसान पंचायत जो थी ना उसको बोल्शेविक कहा था। क्या कहा था, बोल्शेविक कहा था कि ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद मतलब ये कानून व्यवस्था को बनाए नहीं रख रहे थे और यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी गए थे ना, उन पे इन्होंने गोलियां चलाई थी। मतलब गोलियां क्या, पत्थरबाजी करी थी, बदले में पुलिस ने यहाँ पे गोलियां चलाई। और ये जो डाबी का हत्याकांड हुआ था ना किसान आंदोलन के दौरान, इसकी बहुत जगह पे निंदा की गई थी। अब देखो यह असफलता के कारण 1943 में समाप्त हो गया था क्योंकि यहाँ पे बातें नहीं मानी गई थी। एक बात याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान कविताएं लिखी थी, एक गीत लिखा था जिसका नाम था पंछीड़ा, जबकि बूंदी किसान आंदोलन के दौरान ये जो कविताएं लिखते हैं किस शीर्षक नाम से गीत लिखते हैं, अर्जी। ये भी पूछा हुआ एग्जाम में। इस किसान आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। कुछ विशेषताएं हैं, इस आंदोलन में गुर्जर जाति के किसान कुछ ज्यादा ही थे। दूसरे चरण में यह आंदोलन सामाजिक सुधारों की तरफ बढ़ गया था, यानी कि किसानों की जो बात लेकर नहीं, आगे ये अपने जो समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी ना, इनको लेकर यह आगे बढ़ गया था। अब यहाँ पे देखो स्थानीय नेतृत्वकर्ता हुए थे एक, जिनका नाम था स्वामी नित्यानंद मेहता। स्थानीय नेतृत्वकर्ता का मतलब होता है जो बूंदी जिले के ही थे और बूंदी में इन्होंने प्रचार प्रसार किया था और नेतृत्व थोड़ा बहुत संभाला था, स्वामी नित्यानंद मेहता। अब ये देखो स्वामी नित्यानंद मेहता को फिर यहाँ से निकाल दिया गया था सरकार के द्वारा क्योंकि इन्होंने किसानों की सहायता करी थी। जन जागरण और चेतना में इनका हाथ था स्वामी नित्यानंद मेहता का। तो देखो आप एक सेकंड में ये चीज और ध्यान रखना, एक थोड़ी सी, जैसे आप याद कैसे रखोगे कि बूंदी के अंदर ही डाबी किसान आंदोलन हुआ। जब आपके देखो आएगा ना एग्जाम में तो गोविंदपुरा भी वहां ऑप्शन होगा, तो आप ये ध्यान नहीं रख पाओगे कि बूंदी के अंदर गोविंदपुरा हुआ था या बेगू के अंदर हुआ था। तो उसकी थोड़ी सी याद रखना। देखो बेगू को कैसे लिखते हैं, ब और ग आता है इसके अंदर, है ना, तो इसलिए गोविंदपुरा कहाँ पे होगा, गोविंदपुरा होगा बेगू के अंदर, बेगू किसान आंदोलन के अंदर। यानी गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था, यानी गोविंदपुरा की जो घटना हुई थी वो बेगू में हुई थी। इसके बाद आपको याद रखना है बूंदी का, है ना, बूंदी का कैसे लिखोगे, ब और द है ना, तो द से डाबी याद रख लेना आप, है ना, द से तो है नहीं लेकिन ड से जरूर है, बूंदी, द से डाबी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा इनकी डेट भी आप थोड़ा याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर जो नीमू चूना का हत्याकांड हुआ था और सीकर वाले जो आंदोलन हुए थे शेखावाटी के, वो हम डिस्कस करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।